नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को के चरण में कोटि कोटि वंदना। भगवान विष्णु के 24 अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुए। जब भी धरती पे संकट आता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो आज मैं आपको कि धर्म की स्थापना के लिए किस उद्देश्य से भगवान का जन्म होता है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है, और उसी प्रकार वट वृक्ष का जो ये वृक्ष है, किस उद्देश्य से इसकी महिमा और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश ने की थी, इसके बारे में जानकारी दूंगी। कि अक्षय वट एक विशाल वृक्ष और इसकी त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग में भी इसका अस्तित्व रहेगा। तो आपकी जब भी धर्म की हानि होती है, भगवान श्री हरि का जब रूप धारण करते हैं, किसी न किसी रूप में धरती पे जब संकट आता है, उद्देश्य उनका धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। आप जब भी धरती पर धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म वृद्धि को पाता है, तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ और साधु संतों की रक्षा करके दुष्टों का विनाश करना तथा संपूर्ण धर्म की रक्षा स्थापना हेतु मैं आता हूँ। ये अटल सत्य है। ये धर्म की जब भी स्थापना का आता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेकर के और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं संसार को। तो अक्षय वट की महिमा का आज मैं आपको वर्णन करने जा रही हूँ कि अक्षय वट की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है। अक्षय वट का अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष। ये प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। अक्षय वट अकबर का किला है, उसके अंदर ये अक्षय वट है। इसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के अंत तक इसका धरती पे ये रहेगा। तो इसके पीछे इतना ऐतिहासिक इसका महत्व जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में, धार्मिक मान्यताओं में, वेद पुराणों में इस अक्षय वट का इतना महत्व बताया गया है। इसकी स्थापना ऐतिहासिक महत्व का ये एक केंद्र है, जिससे सारे ग्रंथ इससे जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं अक्षय वट का वर्णन मिलता है। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की स्थापना के लिए, सृष्टि की स्थिरता के लिए इन्होंने इसको स्थापित किया था। सृष्टि जब तक ये धरती पर रहेगा, सृष्टि स्थिर रहेगी। ये स्थिरता का प्रतीक है। वट वृक्ष की जो स्थापना ईश्वर ने की, वो स्थिरता का प्रतीक है। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता है। यहाँ भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी को बाल मुकुंद के रूप में इसी वट वृक्ष के नीचे उनको दर्शन दिया था। वो यहाँ पे मार्कंडे जी तपस्या कर रहे थे, उनको बाल मुकुंद के रूप में भगवान ने दर्शन दिया था। श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने भी वनवास के दौरान अक्षय वट का उन्होंने दर्शन किया था, यहाँ तपस्या की थी, देवी देवताओं का पूजन किया था। और जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उन्होंने भी यहाँ कैवल्य प्राप्त किया था। ज्ञान की प्राप्ति इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने किया था। अक्षय वट में के दर्शन से मोक्ष कहाँ